बिहार में कई युवा नेताओं की होड़ सी मची हुई है। उसमें कुछ प्रमुख नेता जो हैं, पहले तो बता देता हूं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, पुष्पम प्रिया चौधरी और भी 3-4 नेता हैं। मुकेश सहनी हो गए और भी जुड़ाएंगे तो दर्जन भर नेता हो जाएंगे। मगर ये प्रमुख नेता हैं जिनके केंद्र बिंदु पर कह सकते हैं कि कई चर्चाएं बनते रहती है। मगर प्रशांत किशोर अभी आए हैं और पैदल यात्रा को लेकर वो बातें किए हैं। गांधी जी के कह सकते हैं कि जहाँ से गांधी जी की शुरुआत हुई थी चंपारण से, वहाँ पर से भी करेंगे। और क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी है और कितना सक्सेस हो सकते हैं, या फिर एनडीए का ही पार्ट रहेंगे, या फिर कोई और पार्टी का दामन थामेंगे, या फिर से बिहार छोड़कर क्या कुछ जाएंगे, या फिर अपना जो चुनावी रणनीति बनाते हैं रणनीतिकार के भूमिका में ही रहेंगे, या फिर राजनीति करेंगे। उन तमाम मुद्दों और बातों को लेकर मैं बात करूंगा धीरेन्द्र जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रशांत किशोर के बारे में पूछूंगा भैया, जैसे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद यात्रा की बातें की थी, तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बिना किसी पार्टी को पकड़े हुए अपना वजूद बना पाएंगे या फिर चला पाएंगे ज़्यादा दिनों तक? देखिए, एक होता है ऑफेंसिव गेम, एक होता है डिफेंसिव गेम, और एक नया शब्द आया है मिस्टीरियस गेम। प्रशांत किशोर के अवचेतन में राजनीति एक अरसे से पल रहा है। बहुत अच्छे पॉलिटिकल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, और जो जीतने वाला होता है उसको ही जिता देते हैं, जो हारने वाला होता है वहां पर इनका मैनेजमेंट फेल कर जाता है। मतलब वो टीम जिसके बारे में पान की दुकान से लेकर गांव के चौपाल दलान पर ये चर्चा होती है कि नहीं अमुक पार्टी इस बार हार जाएगी, उसको ही चाह के भी नहीं जिता पाते। इनकी पूरी स्ट्रेटजी वहां पर फेल कर जाती है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे में उत्तर प्रदेश में ये नहीं जिता पाए अखिलेश कांग्रेस को, जैसे में इनकी पूरी योजना फेल कर गई पंजाब में जाकर, जैसे 2019 के लोकसभा में जहां भी थे वहां इनको पटखनी खानी पड़ी। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी सब कोई कह रहा था कि इनकी सरकार बनेगी, ये भी कहे हमारी इनकी सरकार बनेगी, 2015 में ही पास कर गए। YSR रेड्डी के बारे में सब कोई कह रहा था, जगन रेड्डी के बारे में उनकी सरकार बनेगी, तो उनकी सरकार बन गई। ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, सब कोई कह रहा था, ये भी उनके साथ हो लिए, सरकार बन गई। आश्चर्यचकित तब होता जब 2019 या 24 जो है ना, 24 में वो कांग्रेस को ले आते सत्ता में, या फिर बीजेपी को बाहर कर देते। आश्चर्य का तो कोई मसला ही नहीं है, आश्चर्य से पर्दा उठ रहा है। और ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट का आदमी है, ये राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करने का उपाय में है। लेकिन है क्या कि हस्तक्षेप में है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, कोई गलत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है इस देश में कि नेता दो ही कोख से पैदा होते हैं। एक तो माँ के कोख से पैदा होते हैं, जैसे राजपुत्र जो हुए, एक आंदोलन, और एक आंदोलन के कोख से पैदा होते हैं। दुर्भाग्य से ही दोनों में से किसी में से नहीं है, ये कॉरपोरेट के कोख से पैदा हुए हैं। इनकी पहचान पॉलिटिकल कॉर्पोरेट, शायद ये तीसरा आइडियोलॉजी सेट करें पॉलिटिक्स में, मतलब कि एक कह सकते हैं रूल सेट करें पॉलिटिक्स में। भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक फिल्म का डायलॉग था कि ज़्यादा सोचने से फैसले कमज़ोर हो जाया करते हैं। आप 2020 में बोले थे कि हम कुछ करेंगे, नहीं किए, कोविड आ गया। 2021 में कोविड के साथ लोग चल रहे थे, आप कुछ नहीं किए। 2022 में आपने कहा कि अमुक तारीख को मैं अपना पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान करूँगा, आप आए कहे कि नहीं हम अभी पार्टी नहीं बनाएंगे, हम पद यात्रा करेंगे, हम पद यात्रा करेंगे। उसमें नीतीश प्रेम भी अथाह दिखा। वो तो होता क्या है ना कि दोस्ती और दुश्मनी राजनीति में साथ साथ चलती है। वस्तुतः जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो इनके टीम के लोग हैं, जो अलग अलग जगह पर लोगों को फ़ोन करके अपने आप से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, इनकी कोशिश है कि भाजपा के वो समर्थक जो किसी कारण से भाजपा के साथ रोष रख रहे हैं, उनको हम अपने साथ जोड़ लें, और वही वर्ग इनके साथ जुड़ सकता है। ये भी एक बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस वर्ग को अगर ये छोड़ दें तो बाकी बिहार में जो भी पॉलिटिकल अवचेतन, पॉलिटिकल लिए चैतन्य व्यक्ति है, वो किसी न किसी जाति की लकड़ी को पकड़ के किसी नेता के साथ अटैच है। भाजपा का ही कुछ एक ऐसा समर्थक या ऐसा मतदाता, ऐसा वर्ग जो भाजपा नेतृत्व से अभी नाराज चल रहा है, जो किसी जाति की बैसाखी पर नहीं है, वो इनके साथ अटैच हो सकता है, और ये उसी को ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं।
और इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस सवाल को नकार दिया कि जाति पर पूछा गया, तो उन्होंने साफ नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे दिया। चूंकि इनको पता है कि हम जाति की राजनीति करके आगे नहीं चल सकते हैं, चूंकि जाति की बात जैसे ही आएगी वैसे ही इनकी जाति निकल कर सामने आएगी, और इनकी जाति जब निकल कर सामने आएगी तो ये ब्राह्मण जाति से हैं। तो जो भी पढ़ा लिखा तबका है, ब्राह्मणों का वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, वो जाति को हृदय में रखता है, व्यवहार में नहीं रखता है। राजनीति में अगर जाति आएगा तो उसको व्यवहार में रखना पड़ेगा, तो इनको अपने ही समाज से समर्थन नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि कथित तौर पर जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इनकी जाति की मतलब सवर्णों की संख्या वैसे ही कम है, तो कम वाला आदमी काहे जाति जाति रटे, जाति जाति तो वो रटेंगे जिनको भ्रम है कि हम 100% से ज़्यादा हम ही हैं, बाकी कोई है ही नहीं। तो कुल मिला के ये एक नई राजनीति करना चाह रहे हैं, और इनकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है जो इन्होंने डिक्लेयर किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस स्ट्रैटेजी का लब्बो लुआ भी ये था कि जिस प्रकार से 2013 में अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किया था कि हम लोगों से पूछ के ही कोई फैसला लेंगे, इनका भी यही कहना है कि हम अक्टूबर तक 17-18 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार लोगों से मिल लेंगे और उन लोगों के राय के आधार पर ही हम कोई फैसला लेंगे। ये नया नूतन प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। हम लोगों को याद है कि वो कहीं भी मीटिंग कर लेते थे, ओपन मीटिंग होता था, और पार्क में उसमें कहते थे कि हम ये काम करें कि नहीं करें, और उनके समर्थक कहते थे जो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते थे कि हाँ ये काम हाँ हो या ना हो, और उस आधार पर वो अपना फैसला लेते थे। तो ये अरविंद केजरीवाल के प्रयोग को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अरविंद केजरीवाल की खुद की छवि अब राष्ट्रीय राजनीति में हो गई, बन चुकी है, और अगर उसी प्रयोग को आप दोहराइएगा तो अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़ के आपको लोग देखेंगे। तो इसलिए आप तय कर लीजिए कि आपको जूनियर अरविंद केजरीवाल बनना है, या आप प्रतीक्षा करें कि आंदोलन के लिए हम अपने लोगों को तैयार करें, या लोगों को आंदोलन के लिए आप जगाएं। तीसरी कोई धारा राजनीति के लिए नहीं बनती हुई दिख रही है। हाँ, एक चीज और हो सकता है, 25-50 हज़ार 1 लाख का भीड़ आप जुटा लें युवाओं का, और उस भीड़ के आधार पर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ बारगेन कर ले। या दूसरा ये भी एक और बड़ा जो कारण नजर आया, सोशल साइट्स पे उनकी पकड़, क्योंकि वो जिस प्रकार से तमाम पार्टियों को प्रमोट करते रहे, तो उनकी सोशल साइट की समझ और सोशल साइट की टीम, इसमें यहाँ पर वो फायदा बाजी मारेंगे। कुछ नहीं बाजी मारेंगे सोशल साइट में। अब पकड़ने वाले बहुत लोग हो गए हैं। पहली बार जो हाथी नहीं देखा उसको समझ में नहीं आया कि हाथी के पद चिन्ह आए या किसी और चीज़ के पद चिन्ह है, लेकिन अब हर आदमी हाथी लेके घूम रहा है, बच्चा सब। हाँ, इसलिए ये सब सोशल साइट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बार्गेन कर लेंगे, और नहीं तो भाजपा के असंतुष्टों को लेकर ये किनारे निकल जाएंगे, जिससे भाजपा का विक्षुब्ध वोटर दूसरे में न जाए, भाजपा का विक्षुब्ध वोटर दूसरे में न जाए, तीसरे में चले जाए। दूसरा में जाएगा तो दूसरे को फायदा हो जाएगा, लेकिन तीसरा में जाएगा तो पहला को नुकसान होगा, लेकिन दूसरा को फायदा नहीं होगा, और ये भाजपा से बार्गेन कर ले। मुझे कई बार ऐसा लगता है प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स को देखकर कि ये भाजपा की डमी टीम की तरह काम करते हैं। जहां जहां ये जाते हैं वहां वहां भाजपा जीतती है। अच्छा पोजीशन में, इवन पश्चिम बंगाल में भी अच्छा पोजीशन। चुनाव के बीच में आप ममता बनर्जी के स्ट्रेटजिस्ट थे, और आपने अनाउंस किया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में सबसे ज्यादा है। नहीं, वो ये बात कहते हुए कह रहे थे धीरेन्द्र जी कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जाता है, मगर बंगाल में हमारी ये 25-30 साल आने वाले पॉलिटिक्स पे वो बोल रहे हैं। उनको पता है कि हम क्या बोलेंगे और लोग क्या सुनेंगे, इतना तो राजनीतिक अनुभव उनको है ना, मैनेजर वो बहुत अच्छे हैं। मगर विरोधी का तारीफ करना फिर जाहिर सी बात है। आप ये भी कह चुके कि भाजपा सरकार नहीं बनाएगी लेकिन बड़ी पार्टी बनेगी, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को उत्साह दे गया, भाजपा के लोगों में एक एनर्जी का संचार किया। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है, की तरह लगता है, हाँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए डमी टीम की तौर पर काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ये भाजपा के से नाराज लोगों को इनकी टीम संपर्क करने में लगी हुई है, उससे भी ऐसा ये झलक मुझे मिलती है कि कोई कहीं ऐसा तो खेल नहीं खेला जा रहा है कि बीजेपी से जो नाराज हैं उनका वोट
किसी दूसरी बड़ी शक्ति में न ट्रांसफर हो जाए, एक तीसरी शक्ति खड़ा कर जो उस वोट को लेकर किनारे निकल जाए। ये फायदा ये होगा कि भाजपा तो कमजोर होगी, जाहिर सी बात है कि उसके समर्थक जाएंगे तो वो कमजोर होगी, लेकिन वो कमजोरी दूसरे के लिए ताकत के रूप में स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। और ये पॉलिटिकल मैनेजर हैं, इसके लिए इनको अच्छा खासा कुछ मिल सकता है इनाम, बाद में बार्गेन करें। बिल्कुल बार्गेन। अच्छा, जदयू में कैसा संभावना देखते हैं इनका? हमको लगता है कि जदयू में ही नहीं, जब कांग्रेस जैसी पार्टी जो लगातार पिछड़ते जा रही है वहाँ इनके लिए कोई संभावना नहीं बनी। जदयू ने तो इनको अपने यहाँ पद भी दिया था, ममता बनर्जी ने पद और कद दोनों दिया था, और राज्यसभा भी जाने की बात हुई थी, लेकिन ये कहीं गए नहीं। ये तमाम चीज़ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करता है कि ये भाजपा की बी टीम बन के काम करना चाहते हैं। हाँफ रहे हैं सबको। कितना भापिएगा, ज़्यादा भापते भापते तो भापे उड़ जाएगा। अरे भाप उड़ जाएगा ना, भाप अस्थाई नहीं है, वो तो पहले ही उष्मा तो अपने आप में ऊर्जा है जो कि अदृश्य है। एक और पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो 2020 विधानसभा में आई थी, मुख्यमंत्री के तौर पर आई थी, फिर प्रशांत किशोर जी आए, फिर और भी जो पार्टियां, मगर पुष्पम प्रिया चौधरी को कैसे देखते हैं? वो भी प्रशांति किशोर की तरह, या वो यहाँ की राजनीति समझना ही नहीं चाहते? भाई बहुत ठेठ शब्द में कह रहा हूँ, कैसे देखते हैं आप कह रहे हैं। कोविड का खतरा अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी नेता पर दिखता था तो हमको पुष्पम प्रिया चौधरी पर दिखता था। आप तो फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उनका चेहरा देखे हैं काय बार? जी देखे। हम तो नहीं देखे हैं। वो मास्के लगाए घूमती हैं। तो जो व्यक्ति निज को लेकर इतना भयभीत है वो समाज में समाज को भयहीन कर दे, ये संभव नहीं है। आप डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं। एकदम, जो मैं देखता हूं वो बोलता हूं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। आप खुद इतना डरे हुए हैं तो भाई ये जो जमात है जिसको एक दिशा वाला व्यक्ति चाहिए, उसको आप क्या दिशा दीजिएगा? कहाँ है पुष्पम प्रिया चौधरी? है कहीं मिनिस्ट्री में? क्या इस देश में महंगाई समस्या नहीं है? क्या इस प्रदेश में बेरोजगारी समस्या नहीं है? क्या इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है? क्या इस प्रदेश में पुलिस प्रशासन का फेल्योर होना समस्या नहीं है? क्या इस प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार में पकड़ाता हुआ नेता और अधिकारी समस्या नहीं है? लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी इज नोवेयर। कहाँ हैं आप? आप बिहार का कायाकल्प करने आई थी, लंदन से पढ़ के आई थी। हम लोग तो भाई यहीं पढ़े, हम तो पत्रकार, हम तो खोज रहे हैं कि आप हैं कहाँ। अगर चुनाव में बरसाती मेढक की तर्ज पे ही आना है तो फिर ये दावा मत किया कीजिए कि हम बिहार की तकदीर बदल देंगे और युवाओं की तकदीर बदल देंगे। मेरे पास ये प्लानिंग है, मेरे पास वो प्लानिंग है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आपको लगता है कि राजनीति भी एक खेल है, हम युवा हैं, हमको खेलना चाहिए, तो आप खेल दे रही हैं। प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया चौधरी में किसे बेहतर मानते हैं? दोनों को बेहतर नहीं मानते हैं। कोई इसमें सीजन्ड पॉलिटिशियन है ही नहीं। दोनों में किसी को जनता की समझ नहीं है। बिहार को आगे ले जाने के लिए कौन सा युवा ठीक रहेगा? बिहार को आगे ले जाने के लिए बिहार के ही युवा ठीक रहेंगे। जैसे राजनीति में कोई किसी को बनाता नहीं है, जैसे कहना मुश्किल है, लेकिन इसी प्रदेश के 11 करोड़ जनता की भीड़ से कोई निकलेगा जो बिहार का तकदीर बदलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य लड़ाई नहीं होने का वजह? एक्चुअली कांग्रेस इस समय दशाहीन और दिशाहीन हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है चिंतन शिविर में, यहाँ की पूरी टीम बदली जाएगी, कन्हैया को हो सकता है। जब तक कि कांग्रेस अपने विचारधारा में परिवर्तन करेगा, राजनीति की जो जनता की समझ के साथ वो अपने आप को खड़ा नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक टीम बदलने से कुछ नहीं होता है। भाजपा में टीम कोई परिवर्तन नहीं लाता है, सिद्धांत परिवर्तन लाता है। पॉलिटिकल पार्टी सिद्धांत के मेरुदंड पर टिकी होती है। बताइए, कम्युनिस्टों के पास एक सिद्धांत है, वो वामपंथी हैं, एक स्टैंड है किसी भी विषय पर। समाजवादी जातिगत बात करते हुए एक स्टैंड लेते हैं। भाजपाई को दक्षिणपंथी माना जाता है। कांग्रेस के पास कौन सा पंथ है? परिवारवाद, गांधी नेहरू नहीं। एक कहा जाता है कि कांग्रेस के पास पूरे देश की विचारधारा है, मतलब जो भी व्हाट एवर थॉट्स एग्जिस्ट इन द नेशन दैट कांग्रेस हैज। अब सब चीज मिला के भोजन तैयार कीजिएगा तो उसको खिचड़ी कहा जाता है, जिसको सप्ताह में एक दिन खाता है, नहीं तो बीमार आदमी खाता है। मतलब कांग्रेस को आप नहीं स्वीकारेंगे? हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सो बात नहीं है। जनता नहीं स्वीकार। कांग्रेस जब तक सिद्धांत पर अवलंबित नहीं होगी, कोई एक स्टैंड उसके पास नहीं होगा कि हम किसी भी विषय पर क्या स्टैंड रखेंगे, तब तक कांग्रेस का